बनता है? ब्रह्मा की सोल। सोम, चंद्रमा, शिव पूजा का कनेक्शन पूज्य और पुजारी से है। पूज्य कौन हुआ और पुजारी कौन हुआ? ब्रह्मा। पुजारी हुआ ब्रह्मा बाबा, और पूज्य कौन हुआ? है शिव बाप। तो न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। हाँ, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो जो प्रजापिता है वो ही द्वापर के आदि में लिंग के रूप में पूजा जाता है। उस लिंग में भी द्वापर के आदि में इतनी स्मृति रहती है कि वो स्टार के रूप में हीरा जड़ा हुआ था। वो शिव बाबा हुआ। तो फिर रविवार किसका याद है? उसको सोमवार कहा गया है क्योंकि पहली पहली पूजा किसने की? ब्रह्मा बाबा ने की। पहले पहले भक्त के रूप में अर्पण कौन हुआ? ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा माता है या पुरुष है? माता है। तो पिता की पत्नी कौन? माँ। पहले पहले अर्पण होने वाली कौन हुई? ब्रह्मा। तो सोमवार कहा जाता है। सोमवार के दिन खास शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं। श्रावण के महीने में सोमवार के दिन खास पूजा की जाती है। लोटी उसे कहा जाता है जिसमें पानी ज्यादा है और दूध थोड़ा है। तो ब्रह्मा जैसी ढेर की ढेर है। भक्त के रूप में भक्तिनियां हैं, सीताएं हैं, भक्तियां हैं, जिनमें ज्ञान थोड़ा है और दूध थोड़ा है और ज्ञान रूपी जल ज्यादा है। पानी ज्यादा है और दूध थोड़ा है। पानी उसे कहा जाता है जिसे बिलोने से कुछ भी नहीं निकलता, और दूध उसे कहा जाता है जिसे बिलोने से मक्खन निकलता है। और हाँ जी, मूली में आया जो ऐसे कोई बच्चे है जो प्रश्न पूछते बाबा को, प्रश्न पूछने में भूल जाता है। बाबा को प्रश्न पूछने में भूल जाता है, और जो नोट करके रखता है वो भी भूल जाता है। और फिर ये भी बोला जो अभी मन में प्रश्न आता है लेकिन पूछता नहीं, वो प्रश्न दापुर युग में बड़ी दुखदायी हो। तो वो बच्चे के लिए दापुर युग में क्या होगा? क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हो जो अभी ऐसे भी बच्चे है, इनको समझा दो। जिसका मन में प्रश्न आता है लेकिन कुछ नहीं, नोट करके रखता है वो भी भूल जाता है। नोट करके लाता है तो पढ़ के सुना नहीं सकता, वो भी भूल जाता है। नोट करके रखते लेकिन डायरी जेब में ही रह जाती है। डायरी जेब में ही रह जाती है। जेब में हो आपकी किधर भी हो। हाँ, अब तो प्रश्न भी नहीं पूछता है, हाँ, बोलना भी भूल जाता है। और उनमें ये भी आया जो अभी प्रश्न मन में आता है लेकिन पूछता नहीं। हाँ, दापुर युग में वो प्रश्न दुख बनकर काटा बनकर दुख देगा। हाँ, दुख देगा, काटा बनकर दुख देगा। हाँ, यहाँ दुख नहीं देता है। यहाँ अंदर अंदर जो कचरा रह जाता है वो यहाँ दुख देगा या नहीं देगा? यहाँ भी दुख देगा। यहाँ थोड़ा दुख देगा और वहाँ जन्म जन्मांतर दुख देता रहेगा।
इसलिए कोई कचरा अंदर आता है तो बाहर निकाल देना चाहिए। और दक्षिण भारत का अस्तित्व कब से शुरू हुआ? क्योंकि द्वापर युग से। अखंड भारत का चित्रण त्रेता के अंत में ही दिया गया ना, सीढ़ी के चित्र में अखंड भारत का पूरा चित्रण दिया गया है त्रेता के अंत में ही। सो द्वापर से उसका शुरुआत हुआ। खंडित भारत को खंडित किसने किया? विधर्मियों ने या स्वधर्मियों ने? विधर्मी लोग। तो जब से खंडित किया उसी समय से भारत खंडित हो गया। उससे पहले भारत अखंड था। अखंड का मतलब उसमें दक्षिण भारत का अस्तित्व नहीं था। दक्षिण भारत तो द्वापर के आदि से ही था। और वो अम्मावादी झगड़ा करता है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस पार्टी में वो अम्मावादी है, वो झगड़ा नहीं करते हैं? भाई नेपाल से माओवादियों का झगड़ा शुरू हुआ। वो है नई दुनिया के पालने वाले, नई पाल। वो झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ये ईस्टर्न जोन है जो नेपाल के ज्यादा नजदीक है, तो वहां उनका प्रभाव बढ़ रहा है। अभी तो महाकाली का प्रभाव बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। महाकाल महाकाली के पांव के नीचे आ जाएगा। और मैं सबसे पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ, जैसे बोलते है। हैं प्रजापिता तो ज्ञान सागर है, सूर्य भी उसको कहाँ से? सूर्य प्रवेश करता है तो वो सूर्य हो गया। सूर्य को 7 घोड़े दिखाए जाते हैं। वो 7 घोड़े कौन से हैं? वो 7 और धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं या आधार मूर्त हैं। वो 7 घोड़े हैं। आत्मा को अश्व कहा जाता है। बच्चे हाथी रूपी महारथी भी हो, कोई तुम्हारे अंदर घोड़े सवार हैं, कोई प्यादे हैं। घोड़ों की ये विशेषता होती है, युद्ध होगा तो युद्ध भूमि में अभी अभी एकदम आगे निकल जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो एकदम पीछे भी आ जाएंगे। दौड़ने में बड़े तीखे होते हैं। अभी अभी ऊंची स्टेज, अभी अभी नीची स्टेज। तो सूर्य के साथ 7 घोड़े भी तब बनते हैं जब वो शिव बाप प्रवेश करता है। प्रवेश करने मात्र से ही वो ज्ञान सूर्य है। प्रवेश न करे तो सूर्य का गुण कैसे पैदा करेगा? सूर्य के रूप में ज्ञान प्रकाश कैसे फैलाएगा? मुख तो चाहिए ना। तो 2 आत्माएं हैं, एक शरीर है, एक ही शरीर रूपी रथ में एक आत्मा ज्ञान सूर्य है तो एक आत्मा ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर का कनेक्शन पृथ्वी से है। और पहला स्त्री शिव बाप बाप है। और शिव बाप की पहली बन्नी कौन है? जो रथ लेता है
जिस रथ का आधार लेता है वो है पहली पहली बने। उनकी जोड़ी है शिव पार्वती की जोड़ी नहीं है। शिव की जोड़ी किसके साथ है? शिव की जोड़ी शंकर के साथ है, इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव पार्वती की जोड़ी नहीं है। और स्त्री का बेहद है स्त्री का बेहद क्या? स्त्री का स्त्री स्त्री माता बोलते हैं ना माता, हाँ। माता का बेहद ये क्या? बेहद का अर्थ माता का बेहद का अर्थ क्या है? माता का अर्थ बेहद का अर्थ है पालना करने वाली, मातृभाव रखने वाली। इसमें बेहद का मातृ भाव है, वात्सल्य भाव है, वही माता है। और बस अब आप लोगों को स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी हो सकती है इसके अंदर। वो शक्ति है ना, होता ही है। स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर जब तक विनाश होगा तब तक भी रहेगा। आखिरी विनाश होगा 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा अपना शरीर छोड़ेगी और सूक्ष्म वतन खलास हो जाएगा। बाबा निराकार स्टेज होने के बाद भी सूक्ष्म स्टेज माना आकार स्टेज भी रहेगा। जब विनाश होता है तो ढेर की ढेर आत्माएं अपना स्थूल शरीर छोड़ करके कहाँ चली जाएंगी? सूक्ष्म वतन में रहेंगी। वो भी दूसरों में प्रवेश करेंगे, प्रवेश भी करेंगी। और तब तक इकट्ठी होती रहेंगी जब तक लास्ट विनाश न हो जाए। मुरली में बाबा के लिए कहा गया है साकारी से आकारी बना, आकारी से निराकारी बनकर फिर साकारी बना। ये मुरली पॉइंट है ना, तो ये दूसरे आत्माओं को भी ऐसा नंबरवार लागू होते हैं, यही बात। मैंने स्टेज में साकारी से आकारी और आकारी भी दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं शरीर रहते भी आकारी, हाँ और एक होते हैं शरीर छोड़ देते हैं हाँ फिर आकारी बनते हैं। तो सबकी एक जैसी गति नहीं हो सकती। नहीं, वो बात तो पहले लागू होता है प्रजापिता को, है ना? हाँ जी, तो उसमें जैसा जो बाप समान आत्माएं होंगी उनकी ये गति होगी। तो जो रुद्रमाला आत्माएं हैं हाँ। वो पहले भी- साकारी, हाँ फिर साकारी से आकारी, आकारी से फिर निराकारी, फिर साकारी बनेगी। हाँ, हाँ तो नंबरवार रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। जब तक जीना है तब तक पीना है। और दीपावली होने के बाद वो 13 दिन होने के बाद वो आंवला का तुलसी का मान है ना, उसमें रख करके पूजा करते हैं। उसका बेहद का जब सबके दीपक जल जाएंगे तो तुलसा माता का दीपक नहीं जलेगा क्या? नहीं, उसमें वो आंवला है ना, वो मंजरी आ जाएगी।
ही जा जाएगा। तो बाबा का संदेश जब देते हैं ना तब ग्रुप्स को भी दे सकते हैं क्या? हैं? ग्रुप्स में जो लोग होते हैं उनको भी दे सकते हैं या एक एक को देना है? संदेश तो बहुतों को दिया जाता है, लेकिन बाप का परिचय एक एक को बैठ देना चाहिए, ताकि व्यभिचारी पैदाइश न हो। अब व्यभिचारी पैदाइश हो, नहीं तो चार को इकट्ठा अगर हम समझावेंगे, इकट्ठा कोर्स देंगे, तो जैसे वैश्यालय में होता है वाइब्रेशन, व्यभिचारी होते हैं या व्यभिचारी होते हैं? कैसे वाइब्रेशन होते हैं? वैश्याओं को भी बच्चे पैदा होते हैं या नहीं होते हैं? वो कैसे वातावरण में जन्म लेते हैं? व्यभिचारी वातावरण में जन्म लेते हैं, तो उनके भाव स्वभाव संस्कार भी ऐसे ही होंगे। तो लेकिन कोर्स देते वक्त और 2-3 पीबी केस भी बैठ सकते हैं या नहीं? फिर वही बात, पीबी केस भी नहीं बैठ सकते। एक एक को बैठ करके कोर्स देना है। एक पीबीके में कुछ पता चलता है कौन कौआ है कौन हंस है? एक एक को अलग अलग बैठ करके समझाना चाहिए। मुरली में तो बोला है अलग अलग टाइम दे दो, तुम इस टाइम पर आना, तुम इस टाइम पर आना, तुम इस टाइम पर आना। ये राजा ही स्थापन की जा रही है। राजा बनाने में मेहनत लगती है, एक एक के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। प्रजा बनाने में कोई मेहनत नहीं है। ढेर के ढेर प्रदर्शनी में आ जाते हैं, संदेश लेकर चले जाते हैं, प्रजा बन जाती है। बाबा, साकार प्रोग्राम में लास्ट स्टेज क्या होगा? है? लास्ट स्टेज क्या होगा? निराकारी स्टेज? 100% निराकारी स्टेज। हैं? 100% निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज 100%। 100%। संकल्प स्टेज? वह तो सुख नहीं होगा ना? हैं? सुख की कोई स्टेज होगा वहाँ? शांति का नहीं स्टेज ही वहाँ होगा ना? सुख का होगा या शांति सुख का स्टेज होगा क्या? सिर्फ शांति का स्टेज होगा? निराकारी स्टेज जब जहाँ शरीर नहीं होता है वहाँ सुख होता है क्या? सुख शरीर के साथ होता है या बिना शरीर के सुख होता है? जब है ही निराकारी स्टेज तो सुख की तो बात ही नहीं है, शांति ही शांति है। निराकार में शांति अनुभव होता है। हैं? शांति का अनुभव होता है, शांति सुख। निराकार में शांति का सुख अनुभव होता है। शांति गले का हार है, तो आत्म की स्थिति में गले का हार है या देवान में है? आत्म की स्थिति है तो शांति गले का हार है। तो वह शाकाहारी से आकारी, आकारी से निराकारी, फिर शाकाहारी। ये कौन सा टाइम की बात है? हैं? शाकाहारी से आकारी, आकारी से निराकारी, निराकारी से फिर शाकाहारी। ये कौन सा टाइम की बात है? कौन सा समय की बात है? वो जैसा मुरली पॉइंट है ना, हर एक आत्मा का अलग अलग टाइम है। एक टाइम कैसे हो सकता है? वो भाई का कंफ्यूजन है ये बात। जब साका चैतन्य परमधाम बनते हैं ना, उस समय होता है क्या ये स्टेज? हर एक का टाइम अलग अलग है। ये वाक्य बोला हुआ है उस समय जब सन 76 शुरू होने वाला था। उस समय बोला बाप साकार से आकारी बना,
आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। हाँ, तो बाप साकार था आदि में, हाँ, साकारी से आकारी बना सन 68-69 में, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आ गया। 76 में फिर निराकारी बन गया, फिर साकारी बनेगा जब संपन्न स्टेज बनेगी। तो अभी साकारी में हैं? साकारी है, निराकारी। अभी तक साकारी नारायण को साकारी कहेंगे या आकारी कहेंगे या निराकारी कहेंगे? हैं? आप आकारी कहेंगे? हैं? निराकारी है। नारायण को निराकारी कहेंगे? नहीं बाबा मुरली में नारायण सबसे अच्छा तरीका याद है, ये नारायण को याद करना। हाँ, तो लास्ट स्टेज आपकी क्या है? लास्ट स्टेज में आप सिर्फ शांति धाम में बैठना चाहते हैं या शांति धाम से भी ऊंची स्टेज में जाना चाहते हैं? सुखधाम है आपकी लास्ट स्टेज। तो नारायण कहाँ होगा? दुखधाम में होगा, सुखधाम में होगा या शांति धाम में होगा? सुखधाम में होगा। तो सुखधाम में साकारी होंगे, निराकारी होंगे या भूत प्रेत होंगे? क्या होंगे? नारायण तो साकारी होगा। नहीं, वो 76 तो पहले का बात है ना। तो अभी जो वहाँ पे निराकारी से साकारी अभी नहीं बना, लास्ट में बनेगी। बाप साकार से आकारी बना, हाँ, माने यज्ञ के आदि में साकारी था, हाँ, साकारी से आकारी सन 69 में बना, हाँ, 69 में मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आया, हाँ, आकारी से फिर निराकारी 76 में, फिर साकारी बनेगा। मतलब वो ये वाक्य है। नहीं, वो ठीक है। वो कब है? गा संपन्न कब बनेगा? मतलब 2018 में। बस तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 40 वर्ष कब पूरे होंगे? 2018 के आसपास। तो उसके बाद सब आत्माएं नंबरवार बनेंगे। बनेगी। और बाबा कोर्स युगलों को भी साथ साथ नहीं दे सकते हैं? युगलों को साथ साथ कोर्स नहीं दे सकते? युगल को हाँ, साथ साथ बिठा के कोर्स दे सकते हैं। अगर उनके संस्कार आपस में मिल रहे हैं, वहाँ बैठ करके ये बात सही है, वो बात गलत है, ये बात ठीक नहीं हो सकती, वो बात ठीक नहीं हो सकती, तू मैं ना होने लगे तो करो। तो पहले परखना पड़े कि रचना रचयिता के कंट्रोल में है या नहीं। अगर पूरा परिवार रचयिता के कंट्रोल में है तो पूरे परिवार को भी दे सकते हैं।